नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल से सुनील कुमार आपके बीच एक ऐसी खबर को लेकर हूं जिससे मैं आप हर कोई प्रभावित होते हैं। वो है हिंदुस्तान में औरत मर्द की संख्या में फ़र्क, लड़के लड़की की अनुपात में फ़र्क, जिसको जेंडर प्रपोर्शन कहते हैं। औसत अनुपात क्या है हमारे यहाँ लड़के और लड़कियों का, इसको लेकर मैं आपके बीच हूँ। इसको लेकर आपके बीच आने की एक वजह है, हैदराबाद के एक पत्रकार हैं सुधाकर उदुमुला। ये वहाँ शायद टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करते हैं, खोजी पत्रकार हैं, ऐसा उनका ट्विटर अकाउंट उनके बारे में कहता है। इनकी एक ट्वीट मुझको हमारे दोस्त पत्रकार हैं हैदराबाद में, दिनेश आकुला, उन्होंने अभी भेजी और बड़ी दिलचस्प है। मैं इनको अभी तक तो फॉलो नहीं करता था, आज से मैंने शुरू किया है। ये ट्वीट बतलाती है कि हैदराबाद शहर, जो कि तेलंगाना की राजधानी है, वहाँ पर और वहाँ के ज़िले, इनमें लड़के और लड़की के जन्म का क्या हिसाब किताब चल रहा है, ये बतलाता है। थोड़ा सा मैं उसके पहले दूसरा आपको बतलाना चाहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान के आंकड़े क्या कहते हैं। अगर पूरे हिंदुस्तान की आबादी को हम देखें तो यहाँ पर महिलाओं का अनुपात, कन्या शिशु से लेकर बूढ़ी महिला तक, इनका अनुपात आबादी में 48.04% है। ये 2020 तक के आंकड़े बतला रहे हैं। अब पुरुषों का अगर देखें, लड़कों से लेके पुरुषों तक का, तो 91.96, तकरीबन 52%। एक तकरीबन 48%, एक तकरीबन 52%। यानी लड़का आबादी जो है 4% ज़्यादा है लड़कियों से। अब इसके खतरे को भी समझने की ज़रूरत है। मैं इसके 2-3 तरह से खतरे आपको बताता हूं, थोड़ा आप हैरान भी होंगे। हिंदुस्तान में लड़कियों की औसत आबादी, महिलाओं की औसत उम्र, हिंदुस्तान में महिलाओं की औसत उम्र आदमियों की औसत उम्र से 2.5 साल 3 साल कुछ ज़्यादा है। महिलाएं ज़्यादा जीती हैं, ज़्यादा बर्दाश्त कर पाती हैं, उनकी सहन शक्ति ज़्यादा रहती है, कम खाने मिलता है, इलाज उनका कम होता है, उन पर खर्च कम होता है, तकलीफ़ें ज़्यादा झेलती हैं, पारिवारिक हिंसा ज़्यादा झेलती हैं, बच्चों को जन्म देने की एक तकलीफ़ से गुजरती हैं, अधिक घंटे काम करती हैं, बाहर काम करती हैं तो भी घर में काम करती हैं। ऐसी महिलाएं आदमियों से ज़्यादा जीती हैं। हो सकता है कि अधिक मेहनत करने के कारण हो, लेकिन आप ये बात सुन के घर जाके महिलाओं से अपनी अधिक मेहनत मत करवा लीजिएगा कि जो तुम्हारी उम्र बढ़ाने के लिए तुमसे मेहनत करवा रहा हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि जब हिंदुस्तानी जुबान में या कहीं और भी कहा जाता है साथ जिएंगे साथ मरेंगे, 7 जन्मों का साथ है, ऐसी कई बातें कहते हैं लोग। तो 7 जन्म अगर साथ जीना है तो ये समझने की ज़रूरत है कि आपको आसपास ही गुजरना होगा, तभी ये चलेगा। लेकिन आम तौर पे लड़के और आदमियों की शादी अगर आप देखेंगे तो उनसे 4 साल 5 साल 3 साल 8 साल 9 साल। एक जाति ऐसी भी है हिंदुस्तान में, नाम मैं नहीं लूँगा, उनके यहाँ मर्द जो हैं अधेड़ होते होते शादी करते हैं, अपने से 8-10 साल छोटी महिला से शादी करते हैं। शायद वही वजह है कि उस जाति में, उस समाज में, तमाम घरों में, मैं एक एक शब्द बोलना नहीं चाहता हूँ, विधवा महिला देखता हूँ। आदमी उम्र में 5-10 साल बड़े थे, पहले निकल लिए, महिला की औसत उम्र ज़्यादा थी, पति से छोटी थी, रह गई वो। आप वृंदावन वगैरह में जाकर अगर देखेंगे, वहाँ के जो विधवा आश्रम हैं वो ऐसी ही महिलाओं से भरे हुए हैं। तो जेंडर का हमारे यहाँ कई किस्म से एक सिलसिला गड़बड़ है। एक तो ये है कि आबादी हमारे यहाँ लड़कियों की कम है। किस लिए कम है? कन्या भ्रूण हत्या में कोई पीछे नहीं रहते। कन्या भ्रूण हत्या होती है, अभी भी कहीं कहीं पे जांच होती है। आपने देखा होगा सोनोग्राफी सेंटर कहीं पे सील होते हैं, कहीं कुछ होता है। अभी तो जो पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीनें आ गई हैं, तो हिंदुस्तान के कई राज्यों में, हरियाणा जैसे राज्य में खासकर कुछ मामले पकड़ाए भी हैं। वहाँ का जेंडर अनुपात सबसे ही खराब है, लड़कियाँ वहाँ सबसे ही कम हैं लड़कों के मुकाबले। तो वहाँ पर चलती हुई वैन में सोनोग्राफी करके बतला देते हैं कि पैदा होने वाला बच्चा है या बच्ची है। फिर घर वाले तय करते हैं कि उसका गर्भपात
करवाना है कि नहीं करवाना है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे देश के बारे में हैदराबाद के इस पत्रकार ने जो ट्वीट किया है वो बड़ा दिलचस्प ट्वीट है। उन्होंने लिखा है कि तेलंगाना में सी सेक्शन जो है, सी सेक्शन यानी ऑपरेशन से बच्चा पैदा होना, सिजेरियन भी कहते हैं, ऑपरेशन से हुआ है बच्चा या हुई है बच्ची, सी सेक्शन है ऐसा कहते हैं उसको। ये मुहूर्तों से तय हो रहा है, जब मुहूर्त निकलते हैं तो तय मुहूर्त के हिसाब से लोग दोपहर को 2:40 पर शुभ मुहूर्त है साहब, उसी समय डॉक्टर साहब मेरी पत्नी का ऑपरेशन करना, हमको बच्चा 2:40 पे ही चाहिए, बड़ा शुभ होगा उसके लिए, भाग्यशाली होगा। तो ऐसे फरमाइशी कार्यक्रम की तरह डॉक्टर दिए हुए समय पर ऑपरेशन करते हैं और बच्चा दे देते हैं। वो खुशहाल हो ना हो, उसकी किस्मत हो ना हो, वो एक अलग बात है। लेकिन सुधाकर ने जो लिखा है ट्विटर पर और जिम्मेदारी के साथ लिखा है वो ये है, अस्पताल में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें लड़के ज़्यादा हो रहे हैं लड़कियों के मुकाबले। ऐसे क्यों होना चाहिए? कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर लड़कियाँ ज़्यादा हैं, केरल है शायद, लड़कियाँ ज़्यादा हैं लड़कों से, वहाँ पर प्रति 1000 आबादी में लड़कियाँ ज़्यादा हैं। तेलंगाना में ऐसा क्यों है? तेलंगाना का इन्होंने लिखा है, बड़ा दिलचस्प है। जनवरी 2024 में तेलंगाना में जितने बच्चे पैदा हुए उसमें से 52% लड़के थे। उसका मतलब है कि 48% लड़कियां थी। ये देश का राष्ट्रीय औसत भी है, ध्यान रखिएगा, अभी मैंने गिनाए थे ये आंकड़े। हैदराबाद शहर जहाँ चिकित्सा सुविधाएं ज़्यादा है, सोनोग्राफी सेंटर भी सबसे ज़्यादा होंगे, हैदराबाद शहर में 54% लड़के पैदा हुए हैं, तो लड़कियां 46% से ऊपर नहीं होंगी। 8% का एक गैप हो गया है, समझ लीजिए। ये 8% के गैप का मतलब 1000 की आबादी में लड़के जो हैं उनके मुकाबले 80 लड़कियां कम रहेगी, अगर 1-1000 दोनों का गिनेंगे हम तो। अब आप देखिए तेलंगाना राज्य के आंकड़ों को देखें तो 1000 बच्चों पर 932, 1000 लड़कों पर 932 लड़कियां पैदा हो रही हैं। तो ये करीब 68 लड़कियों की कमी हो गई यहाँ पर। इनके आंकड़े ये कहते हैं कि जनवरी के महीने में 8172 बच्चे सर्जरी से पैदा हुए और टोटल थे कितने? 9855। यानी हर घंटे करीब 11 बच्चे ऑपरेशन से पैदा हुए। तो इससे दो चीज़ें साबित हो रही है तेलंगाना के इन आंकड़ों से, कि निजी अस्पताल ऑपरेशन से बच्चे पैदा करने में ज़्यादा यकीन रख रहे हैं, कमाई होती है सबकी, बिल मोटा बनता है, आपको पता है। दूसरा, लड़कियां, महिलाएं जो कि गर्भवती रहती हैं, इनको कसरत करके, काम करके अपने आप को एक आसान डिलीवरी के लिए, आसान प्रसूति के लिए जो तैयार करना चाहिए, उसकी जहमत नहीं उठानी पड़ती, जाके ऑपरेशन करा लेते हैं। ये कुछ वैसा ही है जो मुझको साइकिल चलाते, पैदल चलते, दौड़ते हुए, गार्डन में कसरत करते हुए देख के लोग हैरान होते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? तो मैं कहता हूं कि मैं अपने दिल को स्वस्थ रखना चाहता हूं, शरीर को स्वस्थ रखना चाहता हूं। तो एक सेठ ने मुझको कहा, जिनके पास बहुत पैसा है, उसके लिए रोज इतना मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, आखिरी में जाके एक बार बाईपास करा लो, चकाचक ठीक हो जाओगे। तो ये लोगों की सोच है। लड़कियां जो गर्भवती होती हैं, जो बच्चे को जन्म देने का दर्द उठाना नहीं चाहती, वो चाहती हैं कि ऑपरेशन से बच्चे पैदा हो जाए। फिर जो प्राकृतिक, जो स्वाभाविक डिलीवरी है, वो तो दिए गए समय पे नहीं हो सकती, 2:40 के शुभ मुहूर्त पे, तो उसके लिए आपको सिजेरियन की ज़रूरत है। तो ये आंकड़े जो हैं यहाँ के, ये बतलाते हैं कि किस तरीके से अनुपात जो है लड़कियों का गिरते चल रहा है, जबकि पढ़ा लिखा स्टेट है तेलंगाना और आधुनिक माना जाता है। तेलंगाना से मेरे ख्याल से देश के बाहर जाने वाले लोग जो हैं उनका अनुपात सबसे बड़ा है, विदेशों में रहते हैं, काम करते हैं। मेरे बहुत से दोस्त हैं उनमें, मैं उनके साथ घूमा हूँ, उनके घरों में रहा हूँ, अमेरिका जैसे देश में।
ऐसे विकसित और संपन्न राज्य में अगर इस तरह की सोच चल रही है कि मुहूर्त पे बच्चा पैदा करवाया जाए सिजेरियन से, ऐसे बच्चे लड़के ज़्यादा हो रहे हैं, तो सोचने की बात है कि क्या ये सोनोग्राफी से तय कर चुके थे कि लड़का होने वाला है। ये कुछ तरह की चीज़ें हैं जो आपको सोचने की ज़रूरत है। अभी कुछ दिन पहले जब अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का समारोह चल रहा था वहाँ पर, तो आपको ध्यान होगा एक मुहूर्त बताया गया था कि इतने बजे प्राण प्रतिष्ठा होगी। देश भर में हजारों लोगों ने डॉक्टरों से बात करके उसी दिन ऑपरेशन कराकर बच्चा पैदा करने की कोशिश की, जैसे उनके घर रामलला आ जाएंगे उससे। रामलला उस मुहूर्त पे करने से रामलला बन जाएं सब, ऐसा नहीं रहता है। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए थे, जिन्होंने ऊंचे आदर्श पेश किए थे कई मामलों में मैं उनसे सहमत नहीं था राम से। लेकिन उससे क्या होता है, मुहूर्त और नाम से क्या होता है? आपको मालूम है ना, हिंदुस्तान का एक सबसे बड़ा मुजरिम था, उसका नाम क्या था? मैं पूरा नाम लूँगा तो कई लोगों को तकलीफ होगी, इसलिए मैं कहता हूँ उसके नाम का पहला 2 अक्षर जो है वो नाथू था। आगे का आप खुद जोड़ लीजिए क्या था, गांधी का कत्ल करने वाले का। तो नाम से कुछ नहीं होता, मुहूर्त से कुछ नहीं होता। आप अपने बच्चों को जैसे संस्कार देते हैं उससे सब कुछ होता है। आप नफरत सिखाएंगे तो अच्छे मुहूर्त में पैदा हो के भी वो रामलला जैसा या मर्यादा पुरुषोत्तम जैसा नहीं हो पाएंगे। और कम से कम अब तो लड़कियों का ऐसा मोह छोड़ दीजिए। बहुत सारे मामलों में देखता हूँ मैं, बूढ़े माँ बाप की फिक्र बेटों के मुकाबले बेटियाँ ज़्यादा रखती हैं। ये लड़कों का मोह छोड़ दीजिए। फिर मैं आऊँगा आपके बीच किसी और मुद्दे को लेकर। आपको हमारा एडिटोरियल अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए, दोस्तों को इसका लिंक भेजिए, टिप्पणी कीजिए। चलते चलते एक छोटी सी अपील आपसे कि अगर आप कार में चलते हैं तो सीट बेल्ट लगा कर रखिए। अगर आप दुपहियों पर चलते हैं तो चला रहे हों कि बैठे हों, हेलमेट लगा कर रखिए। किसी हादसे की हालत में इन्हीं से आपकी जान बचेगी। फिर मिलते हैं।